नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम चाणक्य नीति की एक महत्वपूर्ण सीख पर आधारित कहानी सुनाएंगे। टाइटल है भोले मत बनो, चालाक बनो। क्या आपने कभी सुना है कि भोलापन कितना महंगा पड़ सकता है? प्राचीन भारत में एक युवा राजा की कहानी है जो अपने भोलेपन की वजह से बार बार ठगा गया, लेकिन चाणक्य की नीतियों ने उसे चालाक बनाया। सुनिए ये कहानी जो चाणक्य नीति की गहराई को दर्शाती है। आप भी उनके दिए गए मार्ग पर चलकर अपने आप को सफल बना सकते हैं। किसी समय की बात है, एक छोटे से राज्य में राजा विक्रमादित्य राज करते थे। युवा थे, दिल के साफ और प्रजा से बहुत प्यार करते थे। उनका मानना था कि भोलापन ही राजधर्म है, लेकिन उनकी ये सोच उनके लिए मुसीबत बनने वाली थी। उनके गुरु थे आचार्य चाणक्य, जिनकी नीतियां आज भी दुनिया को रास्ता दिखाती हैं। चाणक्य जानते थे कि भोलापन एक राजा की सबसे बड़ी कमजोरी हो सकता है। एक दिन दरबार में बैठे राजा विक्रमादित्य ने चाणक्य से पूछा, गुरुवर, मेरा राज्य शांत है, प्रजा खुश है, फिर आप क्यों कहते हैं कि मुझे चालाक बनना चाहिए? भोलापन तो सबसे बड़ा गुण है। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, महाराज, चाणक्य नीति कहती है कि सीधे पेड़ पहले कटते हैं और भोले लोग पहले ठगे जाते हैं। भोलापन अच्छा है, लेकिन अंधा भोलापन तबाही लाता है। आज मैं आपको एक कहानी के जरिए सिखाऊंगा कि चालाकी क्यों जरूरी है। पहला सबक, व्यापारी का धोखा। एक सुबह राजा विक्रमादित्य अपने राज्य का दौरा करने निकले। उनके साथ थे उनके दो मंत्री, पहला चालाक और धूर्त अमरसेन और दूसरा ईमानदार लेकिन शांत स्वभाव का सूर्यदेव। गांव में एक चालाक व्यापारी ने राजा को रोका। महाराज, व्यापारी ने झुककर सलाम किया, महाराज, आप तो प्रजा के पिता हैं। देखिए, मेरे पास जादुई बीज है, इन्हें बोइए और 1 महीने में आपके खेतों में सोना उगेगा। सिर्फ 200 स्वर्ण मुद्राएं। राजा की आंखें चमक उठी। वाह, अगर मेरी प्रजा अमीर हो जाएगी तो मैं जरूर खरीदूंगा। सूर्यदेव ने चेतावनी दी, महाराज, पहले इन बीजों की जांच करवाइए। लेकिन अमरसेन ने हंसते हुए कहा, सूर्यदेव, आप हमेशा शक करते हैं। महाराज, भोलापन दिखाइए, दुनिया आपका सम्मान करेगी। राजा फिर भटक गए। तभी चाणक्य दरबार में आए। उन्होंने गुप्तचरों से पता लगाया था कि अमरसेन ने व्यापारी के साथ मिलकर साजिश रची है। चाणक्य ने राजा से कहा, महाराज, मेरी नीति, सेवक को काम पर, मित्र को विपत्ति में और रिश्तेदार को मुसीबत में परखो। अमरसेन को परखिए। मैंने सुना है कि वो व्यापारी से मिला है और खजाना लूटने की योजना बना रहा है। राजा गुस्से में बोले, अमरसेन, तुमने मुझे धोखा दिया। अमरसेन घबराया और बोला, महाराज, माफ करें, लेकिन आप इतने भोले हैं कि कोई भी आपका फायदा उठा सकता है। चाणक्य ने कहा, महाराज, मेरी नीति, दुष्ट लोगों से दूरी बनाओ, वरना जीवन तबाह हो जाएगा। अमरसेन को सजा दीजिए और सूर्यदेव को मुख्यमंत्री बनाइए। राजा ने अमरसेन को कैद करवाया और सूर्यदेव को सम्मान दिया। तीसरा सबक, चालाकी की परीक्षा। कुछ महीने बाद एक नया खतरा आया। पड़ोसी राज्य का एक एजेंट जो खुद को व्यापारी बताकर राजा के पास आया। महाराज, अगर आप अपना आधा राज्य हमें नहीं देंगे तो युद्ध होगा। पहले तो राजा डर गए, लेकिन चाणक्य की सीख याद आई। उन्होंने चालाकी से कहा, ठीक है, लेकिन पहले एक खेल खेलते हैं। अगर तुम जीते तो राज्य तुम्हारा, लेकिन मेरी शर्त है, पहले मेरे नए मंत्री सूर्यदेव से बात करो। एजेंट मान गया। सूर्यदेव ने चुपके से अपने सैनिकों को तैयार किया और एजेंट को पकड़ लिया। पूछताछ में पता चला कि वो पड़ोसी राज्य का जासूस था जो राजा के भोलेपन का फायदा उठाने आया था। राजा ने हंसकर कहा, देखा, मैं अब भोला नहीं, चाणक्य नीति, इंसान कर्म से महान बनता है। मैंने तुम्हारा नाटक समझ लिया। चौथा सबक, चालाकी का सही उपयोग। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजा अब चालाक हो चुके थे। उन्होंने चाणक्य से पूछा, गुरुवर, क्या चालाकी हमेशा अच्छी होती है? चाणक्य बोले, महाराज, चालाकी का मतलब धोखा देना नहीं, बल्कि बुद्धि से अपने और अपने लोगों की रक्षा करना है। मेरी नीति, शिक्षा सबसे अच्छा मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। आपने सीखा कि भोलापन छोड़कर चालाकी अपनानी है, लेकिन इसे प्रजा के हित में इस्तेमाल करो। राजा ने अपने राज्य में एक नई व्यवस्था शुरू की। उन्होंने गुप्तचरों की एक टीम बनाई जो हर सौदे और साजिश की जांच करती थी। प्रजा को शिक्षित करने के लिए स्कूल खोले ताकि कोई भी भोलापन न दिखाए। धीरे धीरे उनका राज्य समृद्ध और शक्तिशाली हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? चाणक्य नीति के कुछ सुनहरे नियम। जल्दी भरोसा मत करो, हर किसी को परखो,
अपनी कमजोरी छुपाओ। भोलापन दिखाने से लोग फायदा उठाते हैं। मुसीबत में लोगों को परखो। सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति में साथ दे। चालाकी का सही उपयोग करो। ये धोखे के लिए नहीं बल्कि अपनी और दूसरों की रक्षा के लिए है। शिक्षा को अपनाओ। ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है। राजा विक्रमादित्य ने भोलेपन को छोड़कर चालाकी सीखी और उनका राज्य सुरक्षित हो गया। तो आप भी सीखिए, भोले मत बनो, चालाक बनो, लेकिन इस चालाकी का इस्तेमाल अच्छाई के लिए करो। अगर इस वीडियो से कुछ आपको सीख मिली है तो एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।